दोस्तों अगर आप एक शुरुआती इन्वेस्टर है या ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको SWP, SIP और STP के बारे में पता होना ही चाहिए। आप में से बहुत लोगों को SIP के बारे में पता होगा लेकिन SWP या STP क्या है ये पता नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आपको पूरी जानकारी ये वीडियो के अंदर क्लियर करके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैं एक शुरुआती इन्वेस्टर हूं और मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे दो तरीके हैं बेसिकली जो लोग यूज करते हैं। पहला तरीका है कि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही रिस्की तरीका है। अगर आप स्टॉक के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कभी नहीं करना है आपको। ये वो लोगों के लिए जो डिटेल में एनालिसिस करते हैं स्टॉक को और डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे लिए क्या रह जाता है, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे स्टॉक को एनालाइज करना नहीं आता। तो यहां पे म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट तरीका है? क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो हैंडल करता है वो बंदा स्टॉक का एनालिसिस कर सकता है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। मैं यहां पे मेरे सारे जो रिव्यू करता हूं फंड हाउस के, उसमें मैं वो बंदे का नाम भी बताता हूं जो फंड हाउस को मैनेज करते हैं और उसको कितना साल का एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके यहां पे दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। तो यहां पे सबसे पहला तरीका है कि आप लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों लमसम जो इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो लमसम जो है वो सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली या क्वार्टरली या ईयरली कुछ अमाउंट जो है आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह सबसे ज्यादा सही तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप लंबे अंतराल के लिए हर महीने छोटी छोटी अमाउंट से यूनिट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के, तो जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है और उससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखता है। जबकि आप अगर लमसम में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लमसम आपको कभी नहीं करना चाहिए। लमसम तभी करना चाहिए जब आपको कुछ अच्छा सा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। जैसे कोविड टाइम के अंदर मार्केट 30% से ज्यादा गिर गया, उस टाइम पे पैसा ही पैसा है, तो उस टाइम पे आपको लमसम करना चाहिए। दूसरा, जब मार्केट आपको दिखता है कि एवरी मंथ में 3 से 4% नीचे चला जाता है, उस टाइम पे आपके पास अगर कुछ अमाउंट पड़ी है तो आप लमसम कर सकते हैं। बट हर बार आपको लमसम नहीं करना है। आप SIP के थ्रू यहां पे सिस्टमेटिक प्लान करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मान लेते हैं कि आपने SIP को कंटिन्यू किया, लमसम भी इन्वेस्ट किया और 35 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करते रहे। आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट यहां पे जमा हो गया। मान लेते हैं कि 5 करोड़ अमाउंट जमा हो गया। अब आप पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आपका जॉब हो गया है खत्म, आप रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं। तो उस टाइम पे आपको यहां पे कुछ अमाउंट एवरी मंथ चाहिए। तो यहां पे दो ऑप्शन है, आप पैसा पूरा निकाल लेते हैं। अगर पूरा पैसा निकाल लेते हैं आप तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका वो पैसा जो है डेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर और एक ऑप्शन दिया जाता है SWP, यानी कि आपको पूरा पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं मंथली बेसिस पे, जिसको बोलते हैं SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इसके ऊपर दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में यह भी बताया कि आप मोबाइल के थ्रू इस प्लान को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कितना अमाउंट का SWP आपको कराना चाहिए, कितना कॉर्पस मिनिमम हो चाहिए, सारे सवालों के जवाब वो वीडियो में दिए हैं। तो वो वीडियो को आप अलग से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे चीज की, जो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो चलिए समझते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान को। मान लेते हैं कि आपका कोई एक फंड है स्मॉल कैप, जिसमें आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और 30-35 साल के बाद में वो फंड के अंदर अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप फंड के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे, उस टाइम पे आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन आप अब रिटायर हो चुके, आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल स्मॉल कैप फंड के जो अंदर जो पैसा है आपका, आप उसको लो रिस्क वाले, मतलब जिसमें कम रिस्क है, ऐसे लार्ज कैप फंड के अंदर या डेब्ट फंड के अंदर में वो पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है STP। लेकिन यहां पे अभी ये फैसिलिटी सिर्फ फंड हाउस के पास ही अवेलेबल है। मतलब कि
आप एक फंड हाउस के अंदर में जितने भी स्कीम चल रही है उसी के अंदर आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे मान लेते कि एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप फंड के अंदर आपका पैसा पड़ा है और आप रिटायरमेंट टाइम पे उसको ट्रांसफर करना चाहता है डेब्ट फंड के अंदर, तो आप सिर्फ एक्सिस के डेब्ट फंड के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं या एक्सिस के कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप वो पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वही एक्सिस में जो पैसा पड़ा है उस फंड को आप एचडीएफसी या कोई भी अदर फंड हाउस के प्लान में आप पैसा डालना चाहते हैं तो आपको ये फंड जो है इसका पूरा पैसे को बेचना पड़ेगा, मतलब विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करेंगे उसके बाद में वो सारा पैसा फिर से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे दो टाइप के चार्ज लगेंगे। जब भी आप कोई प्लान से एसटीपी ट्रांसफर करते हैं तो आपको एग्जिट लोड तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपका एक ईयर जो है 1 ईयर के अंदर ही प्लान इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एग्जिट लोड लगेगा और साथ में आपको यहां पे कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी चीजें डिटेल में ये तीनों टॉपिक के ऊपर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर से उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ, क्योंकि ऐसा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहेंगे। मिलता हूं अगले किसी नए मजेदार वीडियो के साथ, मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड बाय बाय।